परीक्षा के नाम पे हो रहा खाना पूर्ति। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि आपको परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, आपका सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है, सिर्फ टाइम निकाला जा रहा है। कोई भी राज्य में ऐसा परीक्षा नहीं होता है जो सिर्फ झारखंड राज्य में होता है। जी हाँ, आज की न्यूज में क्या आया है कि आपका 6 विषयों की परीक्षा मात्र एक दिन में। ये क्या चल रहा है भाई? इस तरीके का अगर एग्जाम रहा तो फिर क्या होगा? और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आ रहे हैं, है ना? कहने का मतलब आपके कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखा जा रहा है कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं जितने भी बच्चे झारखंड बोर्ड से हैं और कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं में हैं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आइए देखिए, सबसे पहला ही लाइन में आपका क्या लिखा गया है कि परीक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से मेल नहीं, है ना? मेल नहीं खाता 8वीं 9वीं और 10वीं और 11वीं और की बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। देखिए क्या लिखा गया है ना? लिखा गया है कि 6 विषयों की परीक्षा एक दिन, गणित विज्ञान सोशल स्टडी और सब एक साथ लिया जा रहा है ना? और राज्य में, जी हाँ, राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं बोर्ड के परीक्षा पैटर्न ना तो सरकारी स्कूल के परीक्षा के अनुरूप है, ना ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पैटर्न के समान है। ये जो 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा लिया जा रहा है झारखंड बोर्ड में, ये ना कोई सरकारी स्कूल के अनुरूप है और ना ही मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा हो रहा है उसके अनुरूप है। तो ये कहां से ये पैटर्न लिया गया है ना? इन कक्षाओं का मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षक का सहमत नहीं है ना? और उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखाता हूं, है ना? परीक्षा की प्रक्रिया को महज खाना पूर्ति बताया जा रहा है ना? बताया जा रहा है। और राज्य में कक्षा 8वीं में कक्षा 6 विषयों की परीक्षा होती है। प्रत्येक विषय के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए मैं इसमें नहीं पढ़ता हूं, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो कक्षा 8वीं की जो परीक्षा हो रही है उसमें टोटल प्रश्न होते हैं 50 प्रश्न, और वो भी सिर्फ का सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। तो इस तरीके से बच्चों में जो मानसिक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। बस बच्चों के मन में एक ही ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है कि सर हमें तो एमसीक्यू देना है, हमें को क्यों नोट्स बनाना है ना? तो इस तरीके का घटना सामने आ रहा है। सभी प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है कि 10वीं और 12वीं से अलग 9वीं और 11वीं की परीक्षा पैटर्न। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं वो ध्यान देंगे कि आपका जो पैटर्न है ना, आपका जो पैटर्न है कि आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के लिए तो कुछ ठीक है, लेकिन बात करें हम जब 8वीं 9वीं और 11वीं का, तो सिर्फ का सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे फिर? बच्चे क्यों पढ़ेंगे? वो तो बोलेंगे हम एक बुक गाइड ले लेंगे कोई भी, है ना, वर्मा शर्मा कोई भी अगर अलका वगैरह कुछ भी लेकर के हम पास कर जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम का पैटर्न अब बदलने वाला है, क्योंकि इस पर उठ गया है सवाल। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। राज्य में 9वीं 10वीं की पढ़ाई माध्यमिक एवं 11वीं 12वीं की पढ़ाई उच्चतर माध्यमिक कक्षा के तहत संचालित होती है, ठीक है? लगातार 2 कक्षाओं की परीक्षा का पैटर्न अलग अलग है। कक्षा 9वीं और 11वीं में जहां सभी प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, वहीं अगर बात करें एक साल बाद क्या होता है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और देखिए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सभी अंक 1 से लेकर 5 तक के अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वहां तक का क्लास 10 का ठीक है, लेकिन 9 और 8 का और 11 का तो पैटर्न सही नहीं है, यही कहा जा रहा है। और आप लोग का बहुत ही जल्द पैटर्न बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, झारखंड छोड़कर किसी राज्य में नहीं होती है ऐसी परीक्षा।
सिर्फ झारखंड में ही ऐसी परीक्षा होती है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8वीं और 9वीं में। अब आप खुद सोच कर देखो कि जो बच्चे होते हैं, जो आप होते हैं, आप क्या करते हो 8वीं 9वीं में, क्या है एमसीक्यू का टाइप्स करके आप एग्जाम में करके आते हो, तो आपका दिमाग बस वहीं तक काम करता है। अचानक आपका पैटर्न बदल जाता है ना, क्लास 10th में अचानक आपका पैटर्न बदल जाता है, जिससे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और फिर वो लिख नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि देखिए सोशल साइंस का एक एक पेज में, आधा आधा पेज में, है ना, कुछ साइंस के क्वेश्चन, कुछ मैथ के क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, तो वो बच्चे नहीं कर पाते क्लास 10th में। इसीलिए उसको उनको आदत दिलाने के लिए क्लास 8वीं और 9वीं में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होनी चाहिए। और अब आप लोग का बदलने वाला है, चूंकि इस पर उठ गया है सवाल। देखिए और क्या चीजें दी गई है, जानिए कैसी होती है परीक्षा। 8वीं में अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रथम पाली में क्या होता है, हिंदी अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा का एग्जाम होता है, और दूसरी पाली में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को, तो मतलब सभी सब्जेक्ट एक दिन। क्या ऐसा कौन सा बोर्ड में होता है, मुझे बता दीजिए सर, कि ऐसा कौन सा बोर्ड में होता है कि एक ही दिन ऑल सब्जेक्ट की तैयारी? कैसे बच्चा पढ़ेगा? रात में अगर वो बैठेगा ना तो एक बार इंग्लिश खोलेगा, फिर बोलेगा अरे नहीं मैथ में थोड़ा देख लेते हैं, फिर बोलेगा अरे साइंस देख लेते हैं, तो थोड़ा दिक्कत है ना, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, थोड़ा नहीं दिक्कत है। आगे बात करें यहाँ पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर संतोष, है ना, इनको इनका भी हम देख लेते हैं कि नेत्राहट आवासीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य, है ना, जो नेत्राहट विद्यालय है उनके पूर्व प्राचार्य जो है ना, उनका कहना है, क्या कहना है एक बार, हाँ, उनका कहना है कि कहते हैं कि स्कूल स्तर से बच्चों में उत्तर याद करने और लिखने की क्षमता विकसित होती है। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को अगर शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं हो तो उसमें लिखने की क्षमता का विकास कैसे होगा? सही बात है। इनका कहना है कि अगर बच्चों में, अगर एग्जाम में लिखने वाला नहीं आएगा तो बच्चों में मानसिक विकास कैसे होगा? जी हाँ, वो लिख कैसे सकेंगे? उनमें सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की शक्ति कैसे आएगी? ठीक है, सिर्फ उनका दिमाग तो एमसीक्यू चलेगा कि 4 ऑप्शन होता है, एक टिक कर दे, है ना, यही कह रहे हैं, है ना। नोट्स क्यों तैयार करेगा? सही बात है, बच्चा नोट्स क्यों तैयार करेगा? जब एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन होता है तो बच्चा नोट्स क्यों तैयार करेगा, है ना। आगे बात करें, प्रश्नों का उत्तर याद करना छोड़ देगा, और सही बात है, छोड़ दिए हैं पिछले 2 साल से। मैं देखता हूं क्लास 10th में बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम का ओरिजिनल पेपर नहीं है। बताओ भाई, उन्हें कौन देगा ओरिजिनल पेपर? इस तरीके का मैसेज आता है, कमेंट आता है। मतलब क्या है यहाँ पर, एग्जाम तुम साल भर पढ़े हो, आप तो कम से कम उसका तैयारी करो और एग्जाम दो अच्छे से। लेकिन बच्चे कहते हैं कि डायरेक्ट सर क्वेश्चन नहीं मिलेगा सर। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में जो है ना, बस एक ही चीज आ गया है, पेपर लीक वाला सिस्टम, कि हाँ पेपर लीक हो जाता है। दूसरा सिस्टम कि हमें याद कुछ करना नहीं है, बस जाके एग्जाम दे देना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिक मार देना है और पास कर जाएंगे। तो बच्चे फिर क्यों याद करेंगे, है ना। यही चीजें हैं। 9वीं और परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और फिर अचानक 10वीं की परीक्षा पैटर्न बदलेगा, तो यह सत्य नहीं है। जी हाँ, ये सत्य नहीं है, सही नहीं है कि 9th में वो ओएमआर सेट पर एग्जाम देंगे और 10th में जाकर के उनका पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा। कहाँ का सिस्टम है ना। अगर बात करें देश में, स्कूल के बाद जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें एक प्रश्न का उत्तर 500 से इससे ज्यादा वर्ड में लिखना होता है ना। जब बच्चे क्लास 9 से 10 से होते हुए विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं तो उनको एक पेज का प्रश्न, जो एक क्वेश्चन का जो प्रश्न है 500 वर्ड में लिखना होता है। तो वो कैसे लिखेंगे फिर, जब उनका दिमाग यहीं से बंद कर दिया गया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक टिक मारो और उत्तर आ जाएगा। दिमाग यहीं से अगर बंद कर दिया गया है तो फिर वो उतना वर्ड में कैसे लिख पाएंगे, उतना शब्दों में? ऐसे में स्कूली स्तर पर परीक्षा का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना, है ना, अधिक शब्दों में लिखना होता है ना, उत्तर नहीं लिखना, बच्चों के लिखने या याद करने की क्षमता का विकास का क्या हो रहा है, बाधित करना कहा जाएगा, बाधित करना कहा जाएगा। इस प्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे निष्कर्ष, इस न्यूज से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि आपका पैटर्न अब बदलने वाला है। तो क्लास 8वीं और 9वीं और 11वीं वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं, आप भी, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे या फिर कोई भी होंगे, उन्हें कह दीजिएगा कि आपका पैटर्न बदलेगा, है ना। एग्जाम में, एग्जाम का पैटर्न बदलेगा।
तो अब क्या करना है, नोट्स अच्छे से तैयार करना है और पढ़ना है, याद करना है, समझना है, चीजों को समझना है। तो आप लोग इस वीडियो को उन बच्चों तक, सभी लोगों तक पहुंचा दें, चाहे अभिभावक तक पहुंचा दे, क्योंकि अगर नहीं बदलता है तो कम से कम आपके अभिभावक भी इसका आवाज उठाएं, है ना। सभी टीचर्स के पास भेज दें इस वीडियो को, है ना, अभिभावक के पास भेज दें। साथ ही साथ जितने भी छात्र छात्राएं होंगे जो कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं कोई भी क्लास में है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये चीजें बदलनी चाहिए और बदली जाएगी, क्योंकि इस पर कदम उठाया जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के लिए एक खास खबर, वो भी ध्यान से सुनेंगे, जो क्लास 9 से बच्चे 10th में आए हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आप लोगों का क्लासेस जो है हमारा एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट है कि यहाँ पे क्लासेस चलती है, आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे हमारे YouTube पर आप क्लास 9th में क्लास किए हैं, आपको लगता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए, वहां पे कंटिन्यू, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू ऑल सब्जेक्ट की तैयारी वहां पे कराई जा रही है, पूरे रूटीन के हिसाब से, पूरे डेडिकेट के हिसाब से। तो हमारे झारखंड के बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को, बहुत ही मिनिमम फी में बच्चों का पूरे साल भर की, यहाँ पे हमारा मकसद यही है, पूरे झारखंड को शिक्षित करना। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य, है ना, और आपका सपना यहीं से पूरा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।